तो किसी भी वर्कशॉप की सेफ्टी ना दो बुनियादी चीजों पर खड़ी होती है, एक साफ सफाई और दूसरा सही मेंटेनेंस। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो एक कामयाब वर्कशॉप और एक हादसे वाली जगह के बीच का फर्क पैदा करती है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। जहाँ काम हो रहा है वो वर्कशॉप एक वर्क प्लेस है या एक अनजाना सा ट्रैप? अब ये सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि जब सेफ्टी की बात आती है ना, तो दांव पर सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियां लगी होती है। यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए, एक तरफ है एक साफ सुथरा वर्कशॉप जहाँ सब कुछ सेफ है, काम तेजी से हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और दूसरी तरफ है एक बिखरा हुआ वर्कशॉप जो सीधे सीधे हादसों को, आग के खतरे को और सेहत से जुड़ी परेशानियों को न्योता दे रहा है। फैसला करना मुश्किल नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्कशॉप के उन अनदेखे खतरों की। ये वो खतरे हैं जो होते तो आमने सामने हैं, लेकिन रोज के कामकाज में ना हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ये खतरे बिल्कुल आम हैं, जैसे फर्श पर फैला हुआ तेल, इधर उधर बिखरे पड़े टूल्स या फिर बिना किसी तरतीब के रखा हुआ सामान। देखने में ये सब छोटी मोटी गलतियां लगती हैं, पर असलियत में यही बड़े हादसों की वजह बनती हैं। कभी सोचा है आग लगती कैसे है? इसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए। बस जरा सोचिए, कोने में एक तेल से भीगा हुआ कपड़ा पड़ा है, पास में वेल्डिंग का काम चल रहा है और एक चिंगारी उस पे जा गिरती है। बस पलक झपकाते ही एक मामूली सी लापरवाही एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। और हाँ, खतरा सिर्फ गिरने या जलने का नहीं होता, कुछ खतरे छिपे हुए होते हैं, जैसे हवा में उड़ती धूल से सांस लेने में तकलीफ, केमिकल से स्किन पर खुजली या जलन और कचरे से फैलने वाले इन्फेक्शन का डर। ये ऐसे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे चुपके से सेहत पर वार करते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब खतरों से बचा कैसे जाए? इसका जवाब शुरू होता है अगले सेक्शन से। सफाई ये कोई एक्स्ट्रा काम या बोझ नहीं है, ये सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो जब हम कहते हैं वर्कशॉप क्लीनलीनेस, इसका आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है, अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और तेल, ग्रीस, कचरा जैसी खतरनाक चीजों से दूर रखना। ये रोज की एक आदत है, एक डिसिप्लिन है। इसे एक सिंपल से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। एक सेफ वर्क प्लेस प्लस एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्लीन वर्कशॉप। ये दोनों चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो अब इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाएं? चलिए अब गुड हाउसकीपिंग के उन गोल्डन रूल्स की बात करते हैं जो हर वर्कशॉप में फॉलो होने ही चाहिए। और ये नियम बहुत ही आसान है। पहला, टूल्स इस्तेमाल किए उन्हें वापस उनकी जगह पर रख दो। दूसरा, कोई भी कचरा हो उसे फौरन फेंको। तीसरा, आने जाने का रास्ता हमेशा खुला और साफ रखो। और चौथा, कहीं तेल ग्रीस गिर जाए तो उसे तुरंत साफ करो। बस ये छोटी छोटी आदतें ही सेफ्टी की गारंटी बन जाती हैं। लेकिन सिर्फ नियम काफी नहीं है, एक पूरा सिस्टम होना जरूरी है। मतलब कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन, टूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए रैक्स, बॉक्सेस या शैडो बोर्ड्स, और सबसे जरूरी मेटल, प्लास्टिक या केमिकल, हर तरह के वेस्ट को ठीक ढंग से ठिकाने लगाना। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज, वर्कशॉप में हवा आने जाने का यानी वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम होना चाहिए। इससे धूल और जहरीले फ्यूम्स बाहर निकल जाते हैं और अंदर सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। देखिए, वर्कशॉप को साफ रखना ये तो कहानी का एक हिस्सा हुआ। असली सेफ्टी तब आती है जब हम उन मशीनों का भी ख्याल रखें जिन पर हम काम करते हैं, और यहीं पर मशीन मेंटेनेंस की अहमियत समझ में आती है। तो ये वर्कशॉप मेंटेनेंस है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है सारी मशीनों और इक्विपमेंट को सेफ, चालू हालत में और बेस्ट परफॉर्मेंस पर रखना। मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना, प्रॉब्लम को होने से रोकना है। मेंटेनेंस मोटे तौर पर 3 तरह का होता है। पहला, प्रिवेंटिव यानी रेगुलर चेकअप, जैसे टाइम पर ऑयलिंग करना ताकि मशीन खराब ही ना हो। दूसरा है करेक्टिव, यानी जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाए तब उसकी रिपेयरिंग करना। और तीसरा, जो सबसे स्मार्ट है, वो है प्रिडिक्टिव। इसमें डेटा को एनालाइज करके पहले से ही पता लगा लिया जाता है कि मशीन में कब प्रॉब्लम आ सकती है। तो रोजाना क्या क्या चेक करना चाहिए? ये एक छोटी सी डेली चेकलिस्ट है। देखो, कहीं कोई बोल्ट ढीला तो नहीं या ऑयल लीक तो नहीं हो रहा।
मशीन को ज़रूरी ल्यूब्रिकेशन मिल रहा है या नहीं, सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स और कनेक्शन सही हैं या नहीं, और सबसे ज़रूरी मशीन के सेफ्टी गार्ड्स अपनी जगह पर हैं और काम कर रहे हैं। तो इतनी सारी मेहनत करने का, इन नियमों को फॉलो करने का फ़ायदा क्या है? चलिए अब इसके ज़बरदस्त नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, हादसे ना के बराबर हो जाते हैं। एक ऐसा सेफ माहौल बनता है जहां हर कोई बेफिक्र होकर काम कर सकता है। नंबर 2, काम में तेजी आती है। जब टूल ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और मशीनें भी आराम से चलेंगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही ना। तीसरा फायदा, मशीनों की लाइफ बढ़ जाती है। सोच के देखिए, रेगुलर देखभाल से लाखों की मशीनें सालों साल चलती है। कितना बड़ा खर्चा बचता है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है ना? और आखिर में वर्क प्लेस एकदम प्रोफेशनल दिखता है। जब काम करने की जगह साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड हो तो वहाँ काम करने वालों का मोरल भी हाई रहता है और एक गर्व की फीलिंग आती है। तो आज की पूरी बात का निचोड़ बस इस एक लाइन में है, क्लेanलीनेस और मेंटेनेंस ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये हर एक इंसान की सेफ्टी की गारंटी है और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए।